नाम अब्दुल कुद्दूस अहमद है और मैं आपको नूर में आने पर वेलकम करता हूँ। भावलपुर अपने तारीखी मकामात, महलात अब्बासिया और सहराए चोलिस्तान की वजह से पाकिस्तान में एक नुमाया हैसियत रखता है। भावलपुर को महलात का शहर भी कहा जाता है, जो कि अब्बासी ख़ानदान के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए और इन्हीं तारीखी महलात में नूर महल की एक मरकज़ी अहमियत है, जो कि दूर दराज से आने वाले ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गैर मुल्की सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। और इसकी कुल लागत उस दौर के मुताबिक 12 लाख रुपए थी। इसका डिज़ाइन लाहौर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन ने बनाया और इसकी तामीर मिस्टर हैनन, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से था, की जेर निगरानी मुकम्मल हुई। इस महल में कुल 32 कमरे हैं, जिनमें से 14 कमरे तहखाने और 4 पहली मंजिल पर पाए जाते हैं। इस महल का कुल रकबा 44,600 मुरब्बा फुट है। जो कि दूर दराज से आने वाले न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गैर मुल्की सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। दरबार हॉल। ये हॉल ज्यादातर दरबार, अदालतों और बाहर से आने वाले वफ्द के साथ मुलाकातों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस हॉल में एक बड़ा आईना, कुर्सी और स्टेज रेप्लिका मौजूद है, जबकि असली कुर्सी सोने की और स्टेज एल्यूमिनियम और लकड़ी का हुआ करता था। स्टेज के दाएं और बाएं जानिब 2 बड़े आईने, जो कि बेल्जियम से इंपोर्ट किए गए थे, अभी भी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है। वैसे तो ये दरबार हॉल बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस हॉल की सबसे खूबसूरत चीज़ इसकी छत है। इसको बैरलनुमा शेप में बनाया गया है और ये फूल डायगोनल रोज में लगाए गए हैं, जिनको वक्तन फवक्तन फ्रेश किया जाता है। ये फानूस, जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं, रेप्लिका लगाए गए हैं, जबकि असली फानूस क्रिस्टल और सोने के हुआ करते थे। 1727 से लेकर 1955 तक नवाबों की हुकूमत रही, जिसके अंदर टोटल 12 नवाब गुजरे हैं। उन 12 नवाबों की पिक्चर्स इस दरबार हॉल की तीनों गैलरियों में आवेद है। ये इस रियासत के 10th नवाब हैं, नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी फोर्ट। इन्होंने इस शानदार पैलेस की बुनियाद रखी। इन्होंने एक इम्प्रेस ब्रिज बनवाया, जो कि दरियाए सतलुज के साथ आज भी मौजूद है और ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने अपनी रियासत का पहला प्रिंटिंग प्रेस लगवाया और सादिकुल अखबार के नाम का पहला हफ्तावार अखबार भी शाया किया। इनकी डेथ के बाद इनकी डेड बॉडी को इनके आबाए कब्रिस्तान किला द्रावड़ में सुपुर्द खाक किया गया। नवाब मोहम्मद भावल खान अब्बासी 5, ये उनके बेटे हैं और जब इनको नवाबी मिली, इनकी एज थी 15 ईयर्स। इनको भी तामीरात का बहुत शौक था। नूर महल के अलावा इन्होंने 4 महलात की बुनियाद रखी, जिसकी वजह से इन्हें रियासत का शाहजहां भी कहा जाता है। इन्होंने फीमेल एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया, बहुत से स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी बनवाए। ये हज पर गए थे और वापसी पर यमन में इनकी डेथ हुई। इनकी डेड बॉडी को भी वापस लाकर इनके आबाए कब्रिस्तान किला द्रावड़ में सुपुर्द खाक किया गया। 5, ये उनके बेटे हैं भावल खान साहब के, और जब उनकी डेथ हुई उनकी एज थी 23 ईयर्स और इनकी थी ओनली 3 ईयर्स। इस वजह से इन्हें 3 ईयर्स से ही नवाब माना जाता है। लेकिन इनकी ताजपोशी 1924 में 20 ईयर्स की एज में इसी दरबार हॉल में की गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पाकिस्तान की फाउंडेशन में इनका बहुत बड़ा हाथ था और पाकिस्तान की फाउंडेशन के बाद 500 तोले सोना, 22,000 टन गंदम, 2 साल का बजट और पहले 6 माह की तनख्वाहें इन्हीं नवाब साहब ने पेश की थी।
अंदर। यहाँ पर भावलपुर के 5 मशहूर शाही गेटों का मुजस्मा मौजूद है, जैसा कि जोरावरी गेट, आपके बिल्कुल बैक साइड पे बाबे फरीद, अहमदपुरी गेट, बोहरी गेट और लास्ट में मुल्तानी गेट। इन 5 मशहूर शाही गेटों को मजीद 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और इस वक्त आप गैलरी के फर्स्ट सेक्शन में मौजूद है। यहाँ पर लास्ट नवाब के जितने भी समाजी काम थे उनको हाईलाइट किया गया है। ये एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन है सर, जो रियासत भावलपुर और कायद आज़म के दरमियान। भावलपुर में क्या ज़बान पर त्यौहार शुरू होना था, ये सर बड़ा तारीखी जुमला है। पिक्चर कॉर्नर भी है। यहाँ पर नवाब साहब की 3 इयर्स की एज से लेकर 61 इयर्स की एज तक की सारी पिक्चर्स मौजूद हैं, जिनमें उनका लड़कपन, बचपना, जवानी और ताजपोशी के बाद की पिक्चर्स मौजूद हैं। सर हैव अ लुक सर प्लीज। लेकिन यहाँ पर नवाब साहब की रिहाइश की जगह नवाब साहब की फैमिली पिक्चर्स और बाहर से आने वाले डेलीगेशंस के साथ जो मुलाकातें होती थी वो पिक्चर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब के साथ पिक्चर, जनरल अयूब खान साहब। और इन पिक्चर कॉर्नर में एक मेन पिक्चर जो मौजूद है वो इस डकोटा प्लेन की, जो कि नवाब साहब का पर्सनल प्लेन भी हुआ करता था और नवाब साहब ने ये प्लेन कायद-ए-आज़म को गिफ्ट किया था और कायद-ए-आज़म ये प्लेन PIA को गिफ्ट किया था।